हेलो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द इंडेक्स ट्रेडर। दोस्तों आज बारी चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 28 तरीके के सारे चार्ट पैटर्न। तो आज है बारी चैप्टर नंबर 5 की। तो दोस्तों पहला जो चार्ट पैटर्न है वो है हमारा डिसेंडिंग कंटिन्यूअस ट्रायंगल। दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं, जो हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। जो पहला जिनको बोला जाता है कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न, जो किसी भी ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं, और एक होता है हमारा रिवर्सल, जो कि किसी भी ट्रेंड को रिवर्सल करते हैं। तो ये दो ही तरह के हमारे चार्ट पैटर्न होते हैं, कंटिन्यूअस और रिवर्सल। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और, पहला कि यहाँ पे जो भी हमारा जो चार्ट पैटर्न होगा वो क्यों फॉर्म होता है, बहुत बड़ी बात है। वो इसलिए फॉर्म होता है कि मार्केट हमारा सीधा 90 डिग्री में ऊपर नहीं जा सकता, वो ऊपर जाता है और फिर कंसोलिडेट होता है। और कंसोलिडेट किसके फॉर्म में होता है? वो होता है दोस्तों चार्ट पैटर्न्स के फॉर्म में। तो ये पैटर्न्स हमको जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप इन चार्ट पैटर्न्स को सीख गए तो आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। तो चलो पहला जो चार्ट पैटर्न वो है हमारा डिसेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल। तो दोस्तों जैसा इसका हमारा नाम ही हमको बता रहा है, डिसेंडिंग कंटिन्यूएशन ट्रायंगल होता क्या है। दोस्तों ये एक हमारा इस टाइप का फॉर्मेशन इस चार्ट पैटर्न में बनता है, और ये एक हमारा कंटिन्यूएशन ट्रायंगल पैटर्न है, जिसमें क्या होता है मार्केट हमारा ऑलरेडी गिरता हुआ आ रहा है, उसके बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ और फिर ब्रेकडाउन देता है। तो इसको हम बारीकी से समझ लेते हैं इस चार्ट पैटर्न को। दोस्तों पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हमारा दो लाइंस होती हैं, जिसमें एक हमारी डिसेंडिंग लाइन है, दो कन्वर्जिंग लाइन आप इनको बोल सकते हैं कि जो एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी, जिसमें एक हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और एक जो हमारी नीचे की तरफ स्लोपिंग में एक ट्रेंड लाइन होती है। ठीक है, अब दूसरी बात, यहां पर आपको जो चार्ट है वो नीचे की तरफ से तो प्लेन मिलेगा, मतलब जो उसका लो होगा वो बिल्कुल सेम मिलेगा। लो वॉयलेट नहीं होंगे भी तो थोड़े बहुत होंगे, ज्यादा नहीं होंगे, बट जो उसके हाई हैं वो लोअर हाई यहां पर चार्ट बनाएगा। ठीक है, तो अब जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये इसका कि भाई वॉल्यूम का क्या सिनारियो रहता है। ठीक है, जो उसका विजुअल है वो तो इस टाइप का बन जाएगा। दोस्तों ड्यूरिंग जब ये जो हमारा चार्ट पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा, इसके अंदर का, इस बॉक्स के अंदर का जितना भी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होगी वो बहुत लो वॉल्यूम से होगी। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि वॉल्यूम हमेशा कम होना चाहिए एवरेज लाइन के। उसके बाद यहाँ पे जब मार्केट हमारा ब्रेकआउट देगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे जब ब्रेकआउट देगा तो बहुत ज्यादा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट यहां पर देना चाहिए। तो दोस्तों यहां पे मैंने आपको समझाया बिल्कुल क्लियर कट। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं और हम देखते हैं अकरेंस ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक हम यहां पर इसकी सीख लेते हैं। दोस्तों पहला अकरेंस ऑफ ब्रेकआउट, तो जब ब्रेकआउट होगा मैंने बता दिया अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट होना चाहिए। दूसरी बात दोस्तों, जो इस हमारे ट्राइंगल की एपेक्स है, एपेक्स क्या है दोस्तों? ये कोना, इस कोने से पहले ही ब्रेकआउट हो जाना चाहिए। ये बहुत ज्यादा है, मार्केट बिल्कुल इसके पास नहीं आना चाहिए। यहां जैसे इसने ब्रेकआउट दिया, यहां ब्रेकडाउन इसको कर देना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहां पे जो फॉर्म जो पैटर्न बना, इसमें आपको दो लोअर हाई यहां पर बनते नजर आ रहे हैं। ठीक है, आपको जरूरी नहीं आपको ऐसा ही मिले, आपको यहां पर 3 या 4 भी ऐसे लोअर हाइज बनते नजर आ सकते हैं और फिर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन यहां पर हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द ट्राइंगल, दोस्तों जो इस चार्ट की जो ड्यूरेशन है वो यहाँ पे बहुत शॉर्ट टर्म है, ज्यादा दिनों तक नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 1 से लेकर 3 महीने में सारा फॉर्मेशन बन के ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। मतलब ये एक बात। और बाकी जो आप जिस टाइप के ट्रेडर हो वो अलग मेथड करता है। अगर आप यहाँ पर इंट्राडे हो तो फिर तो फॉर्मेशन छोटे ही मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, शेप ऑफ डिसेंडिंग द हॉरिजॉन्टल बॉटम ट्रायंगल नीड टू बी कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल। जो नीचे वाली जो हमारी लाइन है वो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, वो कहीं भी ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। वॉल्यूम का बता दिया, जब ये पैटर्न फॉर्म हो रहा होगा तो बहुत लेस वॉल्यूम होगा और ब्रेकआउट के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम होगा। ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, दोस्तों जो इसका बोला जाता है कि इस पैटर्न की जो ड्यूरेशन है वो कम से कम यहां पर होनी चाहिए। ठीक है ना, तो इसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है कि भाई 1 महीने 2 महीने, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब पैटर्न पूरा हो रहा तो अब इसको आप अपने हिसाब से इसको रख सकते हैं। फिर टारगेट प्राइस, दोस्तों टारगेट प्राइस का भी ऐसा कुछ नहीं है, जैसा आपको यहाँ पर मान लो यहाँ पे ब्रेक डाउन हुआ और कहीं नीचे आप रेसिस्टेंस देख रहे हो, वहां तक आप अपना टारगेट प्राइस रख सकते हो, कोई इसका बड़ा इशू ऐसा है नहीं। ठीक है, उसके बाद इनबाउंड ट्रेंड। अब दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड क्या है, मैं इस बात पे काफी जोर देता हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इनबाउंड ट्रेंड मतलब जो ओवरऑल ट्रेंड चलता रहा, मार्केट पहले से गिरता आ रहा है, उसके बाद यहां पे क्या हुआ, मार्केट इस पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। ठीक है,
इस पैटर्न को फॉर्म कर रहा है। तो दोस्तों ये जो हमारा इनबाउंड ट्रेंड है और ये हमारा पैटर्न का फॉर्मेशन वाला जो टाइम है वो हमेशा ये ध्यान में रखना कि ये वाला जो इनबाउंड ट्रेंड है ये वाला वो हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर 5 महीने से मार्केट गिरता आ रहा है तो इस पैटर्न को फॉर्म होने में 5 महीने नहीं लगने चाहिए, ये 2-3 महीने में गिर के ब्रेकडाउन इसको दे देना चाहिए। तो ये इनबाउंड ट्रेंड आपको ध्यान में रखना कि जो फॉर्मेशन का टाइम है वो कम होना चाहिए, ठीक है। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट दिस पैटर्न, तो पहला कि आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो सपोर्ट एट द बॉटम ट्रेंड लाइन, लाइन ऑफ द रेजिस्टेंस एट द हाईएस्ट, मतलब यहां पर आपको देख लेना है कि कहां पे सपोर्ट बन रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस बनना है, वहां पे ही जब देखो जब मार्केट हमारा गिरता आ रहा है तो क्या होगा, सपोर्ट पे ही ये मोस्ट ऑफ ये जो पैटर्न है वो फॉर्म होगा, वहीं पे मार्केट कंसोलिडेट करेगा। तो ये आप देख लेना। जो मूविंग एवरेज है दोस्तों इसको हम ज्यादा ध्यान में नहीं देते क्योंकि ये कंफ्यूज आपको कर देगा। वॉल्यूम का मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि जो वॉल्यूम है हमेशा इस पैटर्न के अंदर लो रहेगा और ब्रेकडाउन के टाइम पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम डायमंड टॉप। दोस्तों हमने पहले डायमंड बॉटम भी पढ़ा, अब डायमंड टॉप पढ़ते हैं। अभी हम सारे बीयरिश पैटर्न्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो नए आए हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये डायमंड टॉप जो होता है ये हमारा क्या होता है, हाँ ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न होता है जिसमें मार्केट हमारा अप ट्रेंड से क्या होता है, डायमंड टॉप जो होता है कंसीडर करते हैं इसको एक रिवर्सल पैटर्न की फॉर्म में, और ये इस टाइप का फॉर्मेशन बनता है। दोस्तों ये हमारा जो पैटर्न होता है अप ट्रेंड को चेंज कर देता है डाउन ट्रेंड में, तो ये हो गया हमारा रिवर्सल पैटर्न। तो देख लेते हैं ये कैसे बनता है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा एक्टिव मार्केट में बनता है और इसकी एक बहुत बड़ी खासियत ये है जब ये पैटर्न फॉर्म होता है इसके अंदर की जो ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम के साथ होती है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है जब ये पैटर्न फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस बात का यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। तो इसकी हम एक बार देख लेते हैं शक्ल कैसी बनती है। दोस्तों आप अगर इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपको हायर हाई भी मिलेंगे, लोअर लो भी मिलेंगे। देखो इस फॉर्मेशन में देखो आपको हायर हाई भी मिल रहे हैं, ठीक है, और लोअर लो भी मिल रहे हैं। और देखो जब यहाँ पे फॉर्म हो गया तो आपको लोअर हाई भी मिल रहे हैं और हायर लो भी मिल रहे हैं। तो अजीब टाइप का पैटर्न है, ठीक है। पर इसका फायदा ये है कि इसका ये है कि ये एक बॉक्स टाइप बना देता है और उसके बाद ब्रेकडाउन दे देता। मार्केट ऐसे आया यहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटी विद हाई वॉल्यूम और उसके बाद ब्रेकडाउन यहाँ पर दे देता। तो ये जनरली आपको मार्केट के टॉप पर ही बनता मिलेगा या जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा होगा उस पर उसमें ही ये बनता मिलेगा। इसको बोलेंगे हम रिवर्सल पैटर्न। दोस्तों ड्यूरेशन ऑफ द पैटर्न, दोस्तों ये बहुत ही कम टाइम लेता है फॉर्मेशन होने में। जितना देखो इसमें क्या है, जितना कम टाइम इसको लगेगा फॉर्म होने में उतना अच्छा है किसी भी ट्रेडर के लिए, उतना ही जल्दी रिवर्सल आएगा। अगर ये एक्टिव मार्केट में बहुत ज्यादा टाइम ले गया बनने में तब शायद ये इतना रिलायबल नहीं रहे। तो आप देखें कि ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए इसको फॉर्म होने में। टारगेट प्राइस दोस्तों मैंने पहले बता दिया, टारगेट प्राइस आप वही रख सकते हैं जो नीचे का नियरेस्ट सपोर्ट हो। इनबाउंड ट्रेंड, दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड में आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था उसके बाद ये फॉर्मेशन बना के कंसोलिडेट हुआ डायमंड टॉप के उसमें, तो दोस्तों इनबाउंड ट्रेंड का टाइम ज्यादा होना चाहिए बनने में और इसका टॉप डायमंड का जो टाइम कम होना चाहिए। जैसे अगर इसने 5 महीने लगाए तो ये 2 महीने में इस पैटर्न को बना के ब्रेकडाउन कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है इसको 10 महीने नहीं लगने चाहिए, ना इसको 6 महीने लगने चाहिए, इस वाले टाइम से कम ही लगना चाहिए जो इसका ओवरऑल ट्रेंड है, ठीक है दोस्तों। क्राइटेरिया दैट सपोर्ट कैन बी, अब सपोर्ट इनको आप चीजों को छोड़ सकते हैं। इस पैटर्न को क्या चीज काम नहीं करते, नो वॉल्यूम। अगर इस पैटर्न के फॉर्मेशन के टाइम पे वॉल्यूम नहीं है तो दोस्तों यहां पर अगर ज्यादा वॉल्यूम नहीं है तो ये लेस रिलायबल हो जाएगा। शॉर्ट इनबाउंड ट्रेंड, मतलब पता लगा कि जो हमारा मेन ओवरऑल ट्रेंड है वो 2 महीने लिया और ये फॉर्मेशन होने में 4 महीने ले लिया, ये फॉर्मेशन ये इस पैटर्न को फॉर्म होने में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, लेस रिलायबल हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद नया पैटर्न आता है डबल टॉप। दोस्तों एक बहुत ही ज्यादा बेरिश पैटर्न है और यहां पर एक बहुत कॉमन पैटर्न है। डबल टॉप पैटर्न कब बनता है दोस्तों, ये एक हमारा रिवर्सल पैटर्न है जिसमें मार्केट हमारा ये मार्केट के टॉप पर आपको बनता नजर आएगा। मार्केट हमारा अप ट्रेंड में होगा, इस पैटर्न के फॉर्मेशन में मार्केट रिवर्सल ले सकता है। तो इसको हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। इसको हम लोग एम पैटर्न भी बोलते हैं इसके स्ट्रक्चर की वजह से। आप देख सकते हैं आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जैसे कि ये एक एम यहां पर फॉर्म हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसको एम फॉर्मेशन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अब यहां पर इसका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट प्राइस, अब मैं आपको बताऊं कि ये कैसा दिखता है। पहली बात मैंने आपको बताया कि रिवर्सल पैटर्न है, अप ट्रेंड का, इसके बाद डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। इसमें क्या होता है दोस्तों, 2 आपकी पीक्स होती हैं, 2 हाई पीक्स होती हैं और एक लो होता है, ठीक है, दोनों के। और उसके बाद जो थर्ड बार टाइम पे क्या होगा, इस पॉइंट पे ये हो जाती है हमारी इसकी नेक लाइन और यहां पे ये ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ। सिंपल सी बात है, कोई इसमें इतना बड़ा वो है नहीं, सिंपल सा पैटर्न है, कोई इतना वो नहीं है। 2 हाई होती हैं, एक लो होता है और यहां पे ब्रेकडाउन ये दे देता है, ठीक है। कोई इतना बड़ा है नहीं, 2 शार्प पीक्स यहां पर होती हैं और ये जो लाइन है हमारी
ये वाली इसको हम कंफर्मेशन पॉइंट बोलते हैं, और इसके नीचे मार्केट जाता है तब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं क्योंकि अच्छा पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हाँ यहाँ पे क्या, जब मार्केट कभी कभी ऐसे इसने हाई बना दिया इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे उसने हाई बना दिया, तो हम कभी कभी मार्केट यहाँ से 10% तक मोस्ट ऑफ फॉल हो सकता है। उसके बाद मार्केट 10% की रिकवरी देगा और फिर वो 20% तक फॉल हो सकता है, ठीक है। तो 20% का टारगेट आप यहाँ से लगा सकते हैं, बट आप इनको ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। आपके पास जो नीचे हमारा सपोर्ट हो उस तक आप टारगेट लगा सकते हैं। तो इसको आप ज्यादा फॉलो मत कीजिए कि कितना परसेंट गिरेगा, बट आप विजुअल करिए कि भाई ये फॉर्मेशन आपका बन रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, हाँ थोड़ा सा हम वॉल्यूम कंसीडरेशन थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब ये फॉर्मेशन बन रहा होगा तो जो इसका पहला हाफ है, ये वाला हाफ, इसके टाइम पे क्या होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। और ये जो दूसरा वाला हाफ बनेगा, ये वाला, इसमें वॉल्यूम कितना होगा, इसके मुकाबले कम होगा। तो पहला जो लेफ्ट टॉप होगा उसमें वॉल्यूम क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, हाई होगा, ठीक है ना, हाई होगा, ठीक है। और इस वाले के टाइम पे वॉल्यूम थोड़ा क्या होगा, लो होगा, मतलब इसके कंपैरिजन में लो होगा। तो ये आपको यहां पर ध्यान में देना है दोस्तों, ठीक है। ओके, तो ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस पैटर्न का जो टाइम है वो काफी लंबा भी हो सकता है, एक साल तक ये पैटर्न फॉर्मेशन भी ले सकता है, 2 महीने 3 महीने भी। तो उस पर हम ज्यादा फोकस हम नहीं कर रहे हैं खुद ही दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं जो मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम का सीन और बता दिया। अब यहाँ के इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर बता देते हैं। अब ट्रेंड प्रोसीडिंग डबल टॉप, दोस्तों मार्केट ये हमारा अप ट्रेंड में ही बनेगा, उसके बाद हमारा रिवर्सल दोस्तों आएगा। अब दोस्तों ये बोला जो इसके दोनों टॉप थे उनके बीच का टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है। तो कोई ऐसा फिक्स है नहीं कि भाई इन दोनों टॉप्स के बीच में, इन दोनों टॉप्स के बीच में जो हमारा टाइम पीरियड है वो कितना होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है दोस्तों, ठीक है। आप ये मत सोचना कि बिल्कुल फिक्स ही है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि इस पैटर्न की परफॉर्मेंस क्या होती है, जब दोस्तों पहला हाई यहाँ पे बनाएगा और जितना ये डीपर जाएगा, पहला हाई बनाने का जितना डीपर जाएगा उतना उसके लिए अच्छा है इस पैटर्न के लिए। तो जितना ये डीपर जाएगा और उसके बाद रिवर्स देगा तो वो उतना अच्छा होता है। तो ये एक अच्छी चीज यहाँ पर इन्होंने बताइए, आप देख लेना दोस्तों। यहाँ पे वॉल्यूम का सिनारियो मैं बता दिया। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, कभी कभी मार्केट से ब्रेक डाउन देता है, उसके बाद ये पुल बैक के लिए आ सकता है यहाँ पॉइंट पे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पुल बैक देगा इस पॉइंट तक और बहुत बड़ा यहाँ पर एक अच्छा मूव यहाँ पर आपको देगा। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको आप इस चीज को कंसीडर यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये भी पॉसिबल है कि जो इन दोनों के जो पीक्स हैं आपके, ये वाले और ये वाले, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं। पता लगा पहला पीक यहां बना, फिर नीचे आया और दूसरा पीक थोड़ा ऊपर बन गया, तो ये भी ऐसा हो सकता है। बिल्कुल एग्जैक्ट एम भी बनता नजर नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। ये आप ध्यान में रख सकते हैं। पैटर्न ड्यूरेशन जितनी ज्यादा लंबी होगी, जितना लंबा पैटर्न फॉर्मेशन बनेगा उतना अच्छा रहेगा। टारगेट प्राइस आप नया कोई भी सपोर्ट यहाँ पर ढूंढ सकते हैं जो उसका आप वहां पे टारगेट रख सकते हैं। इनबाउंड ट्रेंड मैंने आपको बता ही दिया कि अब मार्केट जो मार्केट का जो ऊपर उसको मार्केट को लेके आया, फिर एम बनाया, उसके बाद गिरा है। तो ये जो हमारा इनबाउंड ट्रेंड है, जो इसका करंट ट्रेंड था, वो अगर 5 महीने है तो इसको भी 5 महीने से कम में टाइम में लेना चाहिए। अगर ये 6 महीने ले गया तो ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा, इनबाउंड ट्रेंड से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि मूविंग एवरेज का सिनारियो बता दिया कि फ्लैटन होना चाहिए। इसको हम ज्यादा ध्यान में नहीं दे रहे, ध्यान रखना दोस्तों। मैं वो मूविंग एवरेज को ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप फालतू में कंफ्यूज हो जाओगे। वॉल्यूम का सीन मैं आपको बता ही चुका हूँ, लेफ्ट पे ज्यादा होगा, राइट पे कम होगा, और ब्रेकडाउन के टाइम में वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज और सीन मैं आपको बता दूं, इसका मतलब एक जब ये पैटर्न फॉर्म होता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न जब फॉर्म होता है तो इसके पीछे राज क्या रहता है, मतलब इसके पीछे साइकोलॉजी क्या रहती है। देखिए मार्केट ऊपर आया, लोगों को लगा मार्केट पहले से मार्केट अप ट्रेंड में ऊपर गया, उसके बाद मार्केट एक ब्रेक डाउन देता है, ठीक है। उसके बाद अच्छे वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मार्केट फिर ऊपर जाता है लेस वॉल्यूम के साथ, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ जाता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो बाइंग हो जाती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। इस वजह से ये पैटर्न इतना रिलायबल है और ठीक इस टॉप के आसपास से मार्केट नीचे आ जाता है, ठीक है, क्योंकि लोग यहां पर अपने सेलिंग के ऑर्डर्स लगाए होते हैं और सेलिंग इतनी हैवी होती है कि मार्केट फिर से नीचे आ जाता है। बस इतना सा ही इसके पीछे एक